तो हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। जो उसका जो लेसन 3rd एंड 4th है, उसमें कुछ मेन टॉपिक है, मैं उसी को आज क्लियर करूंगा। मैंने 1st एंड 2nd मैंने कर दिया था क्लियर पहले पार्ट में केमिस्ट्री का, और मैं इसमें 3rd एंड 4th में क्लियर करूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले मेन टॉपिक होता है धातु अधातु में। अगर हम धातु और अधातु समझ लें तो इससे हमारा और बेटर अच्छा हो जाएगा। देखो, धातु में अधातु है, इसे हम पहले समझते हैं। देखो, धातु क्या है? धातु एक है। देखो, धातु जो है, धातु मेटल। देखो, धातु को पहचानेंगे कैसे? जिसे यम लग जाए, जैसे सोडियम हो जाए यम। और मैं कुछ धातु लिखता हूं जिसमें यम नहीं लगता है। अब देखो, यहां पर नोटिस करो, पारा, सोना, लोहा, इसमें यम नहीं लगता है। देख जानते होंगे, क्योंकि लोहा एक मेटल है, सोना सोल्ड है, पारा एंड ये मतलब ये भी सोल्ड नहीं है, ये लिक्विड है। देखो, यम लग जाए, ये मैं पहचानने के लिए अदर मतलब धातु को पहचानने के लिए यम लगता है। उसमें सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, उसको पहचानने के लिए यम लगता है। एंड पारा, सोना एंड लोहा, ये जो होता है ये हमारा मतलब इसमें यम नहीं लगता है। ये आपको क्लियर होगा। अब इसकी डिफिनीशन समझाते हैं आपको। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे इस व्यक्ति के पास +5 रुपया है और इस व्यक्ति के पास -4 रुपया है, और इसके -4 है और ये 5 रुपया मतलब उधार, ये माइनस में चला है, यानी उधार है। इससे मांग रहा है कि 1 रुपया दे दो। यानी इन्होंने अगर ये दे दिया तो इसकी मतलब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, यानी दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्या कर रहा है? दे रहा है। देखो, जैसे इस व्यक्ति के पास क्या था, टॉपिक यहाँ पर समझो। इस व्यक्ति के पास आपको यहाँ +5 रुपया था और इस व्यक्ति के पास -4 था, बट ये 5 रुपया क्या था? उधार था। तो इन्होंने क्या कहा +5 से कि मुझे 1 रुपया दे दो, तो इन्होंने दे दिया। यानी इन्होंने दिया तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया? मतलब आदान, मतलब इन्होंने रूपांतरण कर दिया, इनको दे दिया। यानी जिसके पास मतलब जब अगर डिफिनीशन वैसे बनाना चाहे तो जिसके पास मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो दे दे किसी को। जैसे सोडियम है, ये सोडियम जो है ये प्लस है, यानी ये इसके पास इलेक्ट्रॉन एक मतलब बच जाता है। ओके, और अब इसमें समझ जाए कि देखो, यानी यह तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। और अधातु क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं, ये ग्रहण कर लेता है। आपको ये टॉपिक एंड क्या समझेंगे? ये अधातु जो है, अब अधातु में अब आप समझ लेंगे कि उसमें यम नहीं लगेगा, ये मतलब हो जाएगा। अब वो एम जिसमें नहीं लगे वो आपको क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। क्लियर ना? ओके, जैसे कॉपर में नहीं लगता है। ओके, तो अधातु है। अब देखो, अधातु क्या करेगा? यह तत्व को क्या करता है? ग्रहण करता है। यह तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, सॉरी यार, यह तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ये में जो ऐसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ओके, क्लियर? और ये बड़ा टॉपिक हो जाए तो मैं 4th चैप्टर में चाहूंगा कि अगले क्लियर कर दूंगा। देखते हैं फिर टॉपिक क्या होता है। फिर ये हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका भी कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा? एग्जांपल ले लीजिए। जैसे क्या ले लीजिए? कॉपर, हीलियम, हाइड्रोजन एक गैस है, बट इसमें लिख सकते हैं। नहीं सॉरी यार, ये गैस है, गैस को नहीं मानते धातु। गैस कैसे धातु हो जाएगा? एंड क्या ले लेंगे? कॉपर, कार्बन ले लीजिए। कार्बन, ये कार्बन है। ओके, तो ये दो है आदि, मतलब और बहुत सारे हैं और आई नो
ओके, आर्गन हो जाएगा, आर्गन तो उत्कृष्ट धातु। अब देखो मैं कुछ सामान्य धातु बताता हूँ, इसको आपको मतलब केयरफुली ध्यान रखना है। देखो मैं क्या बताता हूँ, देखो जैसे किसी का कोई तत्व है, उसका अष्टक अगर पूरा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वो हम क्लियर इसी वीडियो में करते हैं। देखो देखो जो किसी धातु, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, अगर सोडियम का करेंगे, सोडियम का यहाँ पर करते हैं, सोडियम का करेंगे तो इसका 2,8,1 या बच। अब जैसे उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, जिसमें उसका अष्टक पूरा हो जाता है, जिसमें कोई बाहर यही दो रह जाता है, मतलब 2 ही तक रहता है। देखिए जैसे उत्कृष्ट धातु क्या है, इसमें परिभाषा आप बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे खुद से यार। देखो इसमें क्या होगा कि इसका अष्टक पूरा होगा। देखिए 8 क्या है, ऑक्सीजन, इसका नहीं है। 10 क्या है, नियॉन है, नियॉन है। अब देखो इसका 10 होता है, 2,8। आर्गन है, आर्गन का क्या होता है, आर्गन का क्या होता है, 2,8, 18 होता है, 18, इसका होता है 10, तो 2,8, ये देखो जैसे अब यहाँ पर 7 ही बच जाए तो वह धातु हो जाता है, बट यहाँ पर 7 नहीं बच रहा, इसका अष्टक पूरा हो जाता है, इसीलिए ये क्या है, उत्कृष्ट धातु है। एंड दिस इज क्लियर नाउ ये टॉपिक। ओके, तो सेक्शन फॉर ले लिया होगा, इसको मिटा देते हैं इसे हाथ से ही। देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की क्या बात, इसे तो मैं समझा दिया इससे कि ये धातु मात्रा चैप्टर है, और इसमें आपने नहीं समझा होगा तो ये आपने टॉपिक पढ़ लिया। और आपको अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताने जा रहा हूँ, देखो नेक्स्ट टॉपिक इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो इसका गुण भी नहीं है, गुण अगर चाहोगे तो जो धातु होता है, ये सामान्य क्या होता है, ठोस होता है, और ये मतलब तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और ये जो होता है ये क्या हो जाता है जानते हो, ये पारदर्शी होता है, और ये पारदर्शी अपारदर्शी दोनों होता है। ये अधातु, ये धातु के पारदर्शी होता है, एंड ये ठोस भी होता है, या भंगुर होता है। ऐसे ही आप परिभाषा बना सकते हैं। ओके, तो ये आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, मतलब चैप्टर सॉरी यार, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की क्या, नेक्स्ट टॉपिक में क्या पानी, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी जानते, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी जानते हो क्या है, इसमें तत्व को घटते बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे कोई तत्व है उसको घटते बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। जैसे अब देखो मैं एक वो बताऊंगा, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसके फूटा शीशा पर हमारी कार हिल गई, AGM। ओके, AGM ये आपको मतलब मैंने बता दिया है, AGM पर तुम्हारी देखो। अब मैं यहाँ पर एक बताता हूँ, यहाँ पर LI लिख लीजिए, यहाँ पर पेटी लिख लीजिए, ये हमारे उसमें नहीं था तो मैंने इसको देखो सक्रियता श्रेणी है, ये मैं इस तरीके से लिखा जाता है, बट मैं ऐसे कामागार चलो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे होता है, ऐसे सक्रियता श्रेणी ऐसे होता है। ओके, सॉरी यार, देखो सक्रियता श्रेणी इस प्रकार होता है, कैन यू क्लियर नाउ। ओके, देखो ये क्या है, एलआई है लिथियम है। देखो इस टॉपिक को मैं क्या समझाऊंगा कि देखो ये हाइड्रोजन से जो इधर है, इधर इसको उच्च कहेंगे, उच्च मतलब यानी उच्च क्रियाशील धातु, उच्च क्रियाशील धातु जो हाइड्रोजन से, ये देखो हाइड्रोजन से जो इधर है, जैसे Pb है, Fe है, Zn है, Au है, Mg, C है, Na, K, Li है। देखो इधर जो है ये क्या, उच्च क्रियाशील, और जो ये हाइड्रोजन ये मध्य में है, तो यानी क्या है, ये मध्य क्रियाशील। ओके, और जो इधर है ये निम्न है,
यानी ये मतलब कम क्रियाशील तत्व। अब देखो जैसे अगर हम क्रिया करवाते हैं इसमें विस्थापन अब क्रिया देखते होंगे कि उसमें क्या किया जाता है कि उससे मतलब उसके अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उससे विस्थापित कर देता, मतलब विस्थापित कर देता है। ओके, तो देखो उसी प्रकार देखो Li है, अब अगर हम क्रिया करवाते हैं K से तो ये K को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। देखो इसको आप अगर ये मतलब टेबल आप याद करते हैं तो आपका जो वो विस्थापन क्रिया है वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई मतलब वो नहीं। तो हमें एक बार फिर से देखो मैं सॉरी एक बार मैं फिर से बताता हूँ। कल्लू ने कार मांगी जिसके, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसके फूटा शीशा, पीबी पर हटा देना, हमारी कार हिल गई आज आज पीटी, ये आपको क्या लगता है, पीटी एलआई पहले एलआई लिखना है, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसके फूटा शीशा पर हमारी कार हिल गई आज, पीटी लास्ट में लिख लेना है। ओके, क्लियर भी, तो इसको मिटा देते हैं। ओके क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर होगा क्लियर ना। अब हम टॉपिक आते हैं अपने अमलगम। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमलगम, सॉरी यार गलत लिख गया है, अमलगम लिख गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अम्लगम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमलगम क्या करता है कि कोई धातु है वो मरकरी से क्या कर लेगा, देखो कोई धातु है, वो धातु अगर मरकरी से क्रिया करता है तो वो हमारा अमलगम कहलाता है, यानी ये क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। देख लीजिए अमलगम क्या है, जैसे हमारा सोना है, कॉपर है, कोई सोना चांदी ले लीजिए, ये अगर हमारा मरकरी से क्रिया कर ले, मरकरी से, तो इसके पश्चात कोई अगर धातु बनता है तो हमारा अमलगम कहलाता है। कैन यू क्लियर मी? ओके, अब देखिए सोडियम है, सोडियम को Hg से क्रिया करवा लीजिए, मतलब ये मतलब इससे कोई धातु है और इससे मतलब क्या क्रिया करके कोई धातु बन जाए। क्लियर भी, आपको क्या बताना है, डिफिनीशन में क्या बताना है अमलगम की, कि जब कोई धातु मरकरी से क्रिया करके कोई उत्पाद बनाता हो तो उसे अमलगम कहते हैं। या अगर इस डेफिनेशन में लिखा जाता है तो धातु से जो अमलगम होता है ये मतलब अमलगम में धातु मरकरी से क्रिया कर लेता है। कैन यू क्लियर मी? एंड टॉपिक देखो होगा क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में वेरी मतलब अदरवाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये उससे भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसे भी मैं डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। ओके देखिए, अब मैं बताता हूँ आपका सबसे पसंदीदा क्या कहते हैं, भर्जन और विस्थापन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा ही जाता है। इससे मैं क्या बताऊं, आप चाहे आंसर उठाकर देख लीजिए, 2024-25 का भी देख सकते हैं, मैं जो और 2026। देखो ये जो है ये क्या है, निस्तापन एंड भर्जन। भर्जन जो है, भर्जन देखो भर्जन जो है ये वायु यानी O2 के उपस्थिति में होगा, O2 की उपस्थित राइट। और इसमें क्या होगा, इसमें निस्तापन में O2 की O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति, इसमें O2 की अनुपस्थिति होती है राइट। अब इसकी एक रिएक्शन बताता हूं, ये आपको सरल भाषा में समझना है यार। अब डिफिनीशन आप देखेंगे बुक में तो उसमें इतना बड़ा लिखा रहेगा, इतना बड़ा,
बट उसको वहां पर अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो किसी मतलब धातु को मतलब कोई मतलब वो है उसको उच्च की मतलब उसको वायु को उपस्थिति में क्रिया करा ले और निस्तापन को वायु की अनुपस्थिति में क्रिया करा ले। कैन यू क्लियर मी? एंड इसका एक टॉपिक देखेंगे, फिर इसका एक टॉपिक देखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे इसमें उदाहरण में क्या ले लेंगे, Na जो है वो O2 के साथ क्रिया करके Na2 वो बनाता है, राइट। Na2 वो बनाएगा तो ये 2 से क्रिया कर लेगा एंड ये 2 उधर 2 नहीं, इसे 2 से करा लीजिए, 2 हो जाएगा, फिर इधर 4, 2 दूनी 4 सोडियम, राइट। इधर 2 दूनी 4, हाँ हो गया। और इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। ये क्या है, एक उदाहरण है, दो O2 की अनुपस्थिति, यानी इसमें O2 की अनुपस्थिति होगी तो MgCO3। अब इसमें क्या बनाएगा, Mg वो बनाएगा प्लस CO2। एक रिएक्शन लिख देना है और ये लिख देना है, जैसे ये दोनों टॉपिक 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसकी पर डिफिनेशन ऐसे लिख देना बोर्ड एग्जाम में और ऐसे पूरा लिख देना। एक उदाहरण इसका 2 नंबर का रहेगा, एक इसका मिल जाएगा, एक इसका, एक इसका, इसका। एक डिफिनीशन का मिलता, अगर कोई भी अगर आपका केमिस्ट्री में डिफिनीशन पूछा जाता है तो उसका 1 नंबर मिलता है और उदाहरण का 1 नंबर मिलता है। उदाहरण जो केमिस्ट्री में है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, यहाँ तो रिएक्शन को आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं क्या, खनिज पढ़ा देते हैं, खनिज बता देते हैं, खनिज केवल बताएंगे बस। खनिज इस चैप्टर में आगे मतलब खनिज भूपर्टी से पाया जाता है। खनिज क्या है, ये भूपर्टी से पाया जाता है। ओके, भूपर्टी से पाया जाता है, भूपर्टी से पाया जाता है। अब जानते हैं कैसे पाया जाता है। अब इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, अब अशुद्धियों को साफ किया जाता है तो उसे अयस्क कहा जाता है। जैसे हम अगर खनिज इसको मतलब जमीन से खोद कर निकालेंगे तो उसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाएगी यार, तो उसको उन अशुद्धियों को साफ कर देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा अयस्क कहलाएगा। तो ये भूपर्टी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। यानी हम एक बात फिर से बोलते हैं, खनिज क्या है, ये भूपर्टी के अंदर से यानी जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है तथा इसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं और इन्हीं अशुद्धियों को साफ करके जब साफ किया जाता है तो हमारा अयस्क प्राप्त होता है। कैन यू क्लियर मी? ओके, तो अब हम क्या बताएंगे, ये आपको ये मतलब ये चैप्टर मतलब एंड हो गया, मतलब इस चैप्टर के जाने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम क्या बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में धातु अधातु के लिए आप बताएंगे कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक आज रहने देते हैं, कार्बनिक यौगिक कल क्लियर करेंगे अगले टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको इतना टॉपिक सब क्लियर हो गया होगा। मैं कार्बनिक यौगिक का मैं कल पढ़ा दूंगा पक्का यार, पार्ट 3 में आप देख लेना प्लेलिस्ट में या मतलब चैनल पे पढ़ा रहेगा तो आपको इतने टॉपिक क्लियर। अदरवाइज कोई टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट आपको भी लगता है तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा फिर। तो ओके लिए तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल के लिए जय भारत जय हिंद।